हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारी हीरो कह रहा है कि नींद लेने के बाद मैं एनर्जी से भर गया हूँ। मैक्सो कहता है कि मैं ये सोचकर एनर्जी से भर गया हूँ कि तुम मेरी शिप से अब उतरने वाले हो। हम देखते हैं कि वो वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। हमारी हीरो कहता है कि हम यहाँ पर है। मैक्सो कहता है क्या वो तुम्हारे पीपल है, अगर वो तुम्हारे नहीं होते तब भी तुम्हें यहाँ से जाना पड़ता। वो कहता है कि हमारे पीपल है। वो कहता है कि थैंक यू तुम्हारा हमें यहाँ तक लाने के लिए। वो कहता है कि यह बस एक कॉन्ट्रैक्ट था, अब से हम नहीं मिलेंगे। वो कहता है कि तो फिर देखते हैं क्या होता है। फिर वो मैक्स को कहता है कि जल्दी से मेरे बोट पर से उतरो। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो जा रहे होते हैं। हमारे रोमन में कहता है कि मुझे पता नहीं मुझे कितना पे करा जाएगा, मैंने एक इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल करा है। ऐसे ही वो बिना सिर पैर की बातें कर रहा होता है अपने मन में। फिर वो सेकंड रेट वाले कहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। हमारे हीरो हंसने लगता है और कहता है कि मुझे और भी पैसा चाहिए। वो कहता है कि अचानक से पैसे, क्या आपकी वाइफ आप पैसे डाल रही है कि आपको पैसे चाहिए। वो कहता है कि नहीं, मेरे पास वाइफ नहीं है। फिर उस सेकंड रेट वॉरियर को याद आता है कि उसकी वाइफ पास हो चुकी है, मर मर गई है, ये उसे बताया होता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ करिए। वो कहता है कि ये ठीक है, हम अब अगली हम थोड़ी ना एक दूसरे को देखने वाले हैं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो मनी मैंने स्पेंड करा है वो मैं तुम्हें दे दूँगा। वो कहे कि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्या हम सच में एक दूसरे को देखने वाले नहीं है। वो मन में कहता है क्या इसने उसका प्रॉमिस भूल गया है, ये मुझे मार्शल आर्ट सिखाने का, क्या पागल हो गए। मुझे लगता है मैंने मेन गेट को गार्ड बहुत दिनों से नहीं करा है, जब मैं एसोसिएशन के अंदर चला जाऊँगा तब मेरे पास टाइम नहीं होगा। और तुम ड्रिंक भी नहीं करते तो भी मैं जो लोग ड्रिंक नहीं करते उनके साथ टाइम नहीं बिताता हूँ। वो कहता है कि मैं करता हूँ लेकिन मैं करता नहीं। फिर वो कहता है कि तो भी ठीक है, कभी कभी आना, हम साथ में ड्रिंक करेंगे। फिर वो कहता है कि मैं आपके लिए ड्रिंक बाय करूँगा। कैरेज के अंदर बैठे होते वो सभी लोग। वो कहता है कि ये रिच किड है। वो कहता है कि क्या आप मुझे रिच किड कहना बंद करेंगे। वो कहता है कि मैं तो बस तुम्हें रिच किड ही बोलाऊंगा। फिर वो सरनोवा का फिर अगले सीन में हम रीना का सीन देखते हैं। वो ग्रैंड मास्टर अपना हेड मास्टर कहता है कि ये 2 रूल्स है, तुम लोग जब तक कोई एक हार नहीं मान लेता और कोई रुक नहीं जाता। फिर वो कहता है कि गुनियन कहता है कि तो फिर मुझे इसके ऊपर इजी जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है हेड मास्टर, अगर कोई हार नहीं मानेगा तो फिर फाइट कब एंड होगी। वो कहता है कि मुझे जब लगेगा तब मैं फाइट को स्टॉप कर दूंगा। फिर वो हेड मास्टर कहता है कि तो आप सभी ने बहुत तो इंतज़ार कर लिया है, तो फिर ठीक है, पहली मैच गुनियन वर्सेस यून गैरेक और ये बिगिनर क्लास की फाइट होगी। फिर वो फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उन लोगों से कहता है कि क्या वो लोग फिस्ट फाइट करने वाले दोनों भी। वो कहता है कि उनके फॉर्म अच्छे है लेकिन वो स्वॉर्ड से फाइट करता है, क्या ये अमेजिंग नहीं है। फिर वो उसका फादर कहता है कि इसे कम से कम स्वॉर्ड का यूज़ करना चाहिए। वो लड़का कहता है कि मुझे जितना ही होगा, मैं लास्ट टाइम की तरह हार नहीं सकता, अगर मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगा तो फिर मैं जीत जाऊँगा। फिर वो गुनियन कहता है कि मेरे पास आओ, क्या वो किस तरह की बातें कर रहे हो। फिर वो गुस्सा करने की तरह अटैक करने के लिए बढ़ जाता है हेड ऑन फाइट करने लगते हैं। फिर वो कहता है कि किसी तरह, लेकिन गुनियन मुझे सिर पर ले जा सकता है, सिर्फ गुनियन ही मेरे साथ हेड ऑन फाइट कर सकता है, मुझे ही लगा था ये ऐसा ही कुछ करेगा। फिर वो फाइट करने लगते हैं। वो कहता है कि मेरे पास सीना पावर नहीं है, मैंने इसको तो रेड भी नहीं। फिर वो गुनियन उसके नज़दीक डिस्टेंस से ही फाइट कर रहा होता है। वो कहता है कि ये मुझे इस तरह अटैक नहीं कर पाएगा मुझ पर, तुमने मुझे चैलेंज क्यों करा फिस्ट फाइट के अंदर। फिर अगले सीन में देखते हैं कि वो अचानक से उसे धक्का दे देता है और फिर वो पीछे जाकर गिर जाता है। वो कहता है कि वो हेवनली ड्रैगन कहता है कि इनके स्किल गैप के अंदर बहुत ही बड़ा गैप है। चुनिल कहता है कि अभी तो गुनियन ने फुल फोर्स से अटैक भी नहीं करा है, उसके लिए ये एडवांटेज है। फिर वो उसे हाथ देने लगता है गुनियन, लेकिन वो हाथ चट कर देता है। फिर वो कहता है कि मास्टर मैंने बस स्वॉर्डमैनशिप सीखी है, मेरा ओपोनेंट वेपन नहीं यूज़ कर रहा था इसलिए मैंने फिस्ट फाइट करी, लेकिन क्या आप मुझे वेपन यूज़ करने दे सकते हैं, एटलीस्ट एक वुडन स्वॉर्ड। ऑफकोर्स वो इतना ऐसी नहीं है, वो भी वेपन यूज़ कर सकता है। फिर उसका फादर कहता है कि सबको पता है कि यून फैमिली स्पेशलाइज है स्वॉर्डमैनशिप के अंदर, जैसा कि उस बच्चे ने फिस्ट फाइट के अंदर ट्रेनिंग करी
कॉम्बैट के अंदर ट्रेनिंग करी है वैसे ही हर अलग अलग स्पेशलिटी होती है। फिर वो हेड मास्टर चुनील की ओर देखने लगता है। वो कहता है कि मुझे पता ही था ऐसा कुछ होगा। फिर वो कहता है कि तो भी ठीक है, ऐसा ही करते, लेकिन मैं उसे खाली हाथ नहीं लड़ने दूंगा। फिर वो गुनियन को बुलाता है और फिर उसे कहता है कि तुमने अच्छे मैच खेले, तुम स्वाड वाले के साथ फाइट नहीं कर पाओगे। वो कहता है कि नहीं, मैं जीत सकता हूँ, मुझे बस उसे एक हिट मारना होगा। वो कहता है कि ये बहुत ही डिफरेंट होता है किसी के साथ लड़ना जो स्वाड और बिगर वेपन और बिगर वेपन के साथ, जबकि वो वेपन यूज़ कर सकता है, वो बहुत ही स्ट्रांगर हो जाएगा। तुम उसे खाली हाथ और पैर नहीं रोक सकते। वो कहता है कि गुलियन कहता है कि मुझे बस ऐसा सोचना होगा कि उसके हाथ बड़े हो गए। मुझे तुम्हारे कॉम्पिटिशन अच्छा लगा, तो फिर ठीक है, ऐसे ही सोचो, पर तुम्हें प्रिपेयर करना होगा। मैंने तुम्हारे लिए एक हैंड ग्लव प्रिपेयर, तुम्हारे हाथ दिखाओ। फिर वो हाथ में पहन लेता है। वो कहता है कि ये ग्लव्स बहुत ही, फिर वो कहता है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन तुम्हारे ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, आप इसके साथ कई लाख इसे खरीद सकते हैं, कई मिलियन। वो कितना है? वो कहता है कि यह काले रेशम कीट के नामक के एक अजीब प्राणी के रेशम से बना है। यह कैसे लगता है? यह बहुत ही आरामदायक है। वो कहता है कि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कहता है चुनील कहता है कि ये तुम स्वॉर्ड के अटैक से ब्लॉक कर पाओगे, लेकिन ये वुडन स्वॉर्ड तो लकड़ी की स्वॉर्ड, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो उसे वापस दे देता है। वो कहता है क्यों? वो कहता है कि ये ग्लव्स इतने फेयर नहीं है वो कहता है कि तुम्हारे अपोनेंट के पास भी वेपन है। गुनियन कहता है कि यह तो एक रिवल स्वॉर्ड भी नहीं है, मैं इसे बस अपने हाथों से ही ख़त्म कर सकता हूँ। फिर वो चुनील मन में कहता है कि मुझे पता था ये बच्चा बहुत ही अच्छा है। वो कहता है कि तो फिर ठीक है। फिर वो कहता है कि जब अपोनेंट के पास अच्छी असली की तलवार होगी तब उसे यूज़ करना। वो कहता है कि यस, तो फिर ठीक है, जाओ और जीतो। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। हरीना का ऐसा लगता है वो कुछ करने वाला है, ऐसे घूर कर देख रहा है। इस बार मैं तुम्हें किसी भी और चाल से निकलने नहीं दूंगा। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें। सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये वीडियो बनाने में और लाने में बहुत ही धन्यवाद।